प्रणाम साथियों, मैं हूं गैरसैंण में सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में और यहां से मेरा नया ब्लॉग है आज। कृपया मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा यहां गैरसैंण में जो विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर कहें, यहाँ एक कार्यक्रम होना है नव वर्ष के सिलसिले में। और 2083 जो नव वर्ष है हिंदुओं का, उसका आज शुरुआती दिन है। तो इस उपलक्ष्य में कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। और ये है गैरसैंण में सरस्वती शिशु मंदिर और इसकी स्थापना हुई 1989 में। और भारतीय शिक्षा को एक आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सरस्वती शिशु मंदिर एक प्राथमिक सीढ़ी के तौर पे काम करती है। और इसका एक मुख्य वाक्य है, सा विद्या या विमुंचते विद्या भारती। और ये प्रांगण विद्यालयी भवन, सुंदर स्वच्छ, और वास्तव में जहाँ स्वच्छता है वहीं लक्ष्मी सरस्वती दोनों एक साथ विराजमान होती हैं। ये आसपास के एक दृश्य। साथियों, मैं आज आया हूँ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गैरसैंण, जनपद चमोली, उत्तराखंड में। और आज यहाँ कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो जो प्रधानाध्यापक हैं यहाँ के, उनसे आप जानिए कि यहाँ क्या होने वाला है आज। और उनियाल साहब से बात करेंगे, वो बताएंगे हमें विस्तार पूर्वक। जी उनियाल साहब। श्रीमान केसर सिंह कुंडीर जी, आपको हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विक्रमी संवत और 2083 आज से प्रारंभ होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज है। तो आज ही के दिन जो है भगवान राम का जो है राज्याभिषेक हुआ था। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आज ही से सृष्टि की रचना की थी। तो जो नवरात्रि है आज ही से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदू नव वर्ष हिंदुओं के लिए विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि आज ही से हमारा पंचांग भी प्रारंभ हो रहा है। हमारे जो भी शुभ काम हैं, जैसे किसी का मुंडन हो, नामकरण संस्कार हो, किसी का गृह प्रवेश हो, किसी की शादी हो, लग्न, जो भी होते हैं वो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार होते हैं। और वो पंचांग आज के दिन से प्रारंभ हो रहा है। और आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन है। और इस अवसर पर मैं आप सबको जो है हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा जितने भी हिंदू रीति नीति है, हिंदू रीति रिवाज है, सब आज ही से प्रारंभ होता है। आंगल वर्ष तो जो है 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। 31 दिसंबर की रात से लोग उसको मनाते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, लोग बिस्तर के अंदर रहते हैं, प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि हमारा जो नव वर्ष है, आजकल प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है, नया जीवन पौधों में आया है, सब नई कोंपलें आ रही हैं, नए फूल खिल रहे हैं, बसंत ऋतु का आगमन है। प्रत्येक जीव आत्मा के शरीर में जो है एक प्रकार से नए रक्त का संचार हो रहा है। ये सब जो है हमें नई स्फूर्ति प्रदान करते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। तो हमारा नव वर्ष पूरे समाज के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। मैं सबके लिए इस नव वर्ष के अवसर पर यही कहूँगा कि सबके जीवन में नई ऊर्जा मिले, सबको नए आयाम प्राप्त हों और सबका जीवन मंगलमय हो। यही कामनाओं के साथ मैं सबकी जो है खुशहाली की कामना करता हूँ। और ये जो वर्ष है 2083 जो आज से प्रारंभ हो रहा है, और शक संवत भी इस समय जो है 5128वां लगने वाला है। तो ये हम एक प्रकार से बहुत पुराने हैं। जो अंग्रेज़ों की संस्कृति है वो 2026 चल रहा है, हमारा संवत तो इससे भी आगे है। विक्रमी संवत जो है 2083 लग रहा है। ऐसे ही जो है हमारा युगाब्द वाला भी जो है 5128वां चलने वाला है। तो एक प्रकार से हमारी सभ्यता, संस्कृति और ये हमको कुछ प्रेरणा देती है, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और बताती है कि हम किस प्रकार से
प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा मैं इस समय नहीं कहूँगा। मैं आपका जो है केसर सिंह पुंडीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे दिनेश प्रसाद उनियाल जी, प्रधानाध्यापक, और उन्होंने हमें इस नव वर्ष जो हिंदू नव वर्ष है 2083 के बारे में इतना विस्तार से बताया। मैं उनका दिल से आभारी हूँ। भगवान उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करे। धन्यवाद। भारत माता की जय वंदे मातरम। भारत माता की जय वंदे मातरम। वंदे मातरम। जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। एक दो, एक दो। और अब स्वयं सेवक जो क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं वो आ गए हैं और सब एकजुट होकर ये उनका एक सामूहिक चित्रण। और अब हम पहुंच चुके हैं सभागार में। कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है। सनातन परंपरामय, शुद्ध सनातन परंपरामय, प्रेम भरा व्यवहार रहे, प्रेम भरा व्यवहार रहे। ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे, चलने संस्कार रहे। राह रपटती इस दुनिया की, राह रपटती इस दुनिया की, कुल कुटुंब का संरक्षण निश्चित होगा परिवर्तन। श्रद्धामय विश्वास बढ़ाकर, श्रद्धामय विश्वास बढ़ाकर सामाजिक सद्भाव जगाए, सामाजिक सद्भाव जगाए। अपने प्रेम परिश्रम के बल, अपने प्रेम परिश्रम के बल भारत ने का संस्कार रहे, चलने का संस्कार बढ़ती इस दुनिया की।
आदि गुरु सर संचालक प्रणाम। 1 2 3 रवा संघ उपविश। श्रीमान दिगंबर प्रसाद गैड़ी जी, खंड संचालक खंड गैरसैंण। जिला संचालक श्रीमान दिगंबर प्रसाद गैड़ी जी उपस्थित हैं। आपके ही बाएं तरफ श्रीमान राजेंद्र भंडारी जी, विभाग संचालक उपस्थित हैं। पूर्व में आप जोशीमठ से सेवानिवृत्त हैं। विभाग में हमारे 3 जिले हैं, कर्णप्रयाग, चमोली और रुद्रप्रयाग में आप वर्तमान में विभाग संचालक के पद पर कार्यरत हैं। इसके बाद एकल गीत अमृत वचन के बाद हमें मुख्य वक्ता श्रीमान राजेंद्र भंडारी जी का उद्बोधन प्राप्त होगा। तत्पश्चात यहां से बिक्री होने के पश्चात संचलन के लिए हम यहां से डाक बंगला, विभाग विकास निगम, तहसील होते हुए चौराहे से वापस एकत्रीकरण विद्या मंदिर प्रांगण गैरसैंण में होगा। सूक्ष्म जलपान के बाद हमें अपने गंतव्य को जाएंगे। अमृत वचन। हम सभी पुरानी परंपराओं के भक्त नहीं हैं। इतिहास से जागृत कालखंडों पर हमें गर्व है, किंतु समायाजित अनुपयोगी और व्यास परंपराओं से हम चिपके नहीं हैं। कालानुसार नवीन व उपयोगी बातें स्वीकार करने या तदनुरूप आचरण करने में कोई संकोच नहीं है। माननीय बाला साहेब देवरस। परम पवित्र भगवा ध्वज आज वर्ष में एक बार आद्य श्री संचालक जी को प्रणाम करने का हमें अवसर मिलता है। ऐसे अपने मार्गदर्शक श्रद्धेय अपने जिला की जिला संचालक श्रीमान गैड़ी जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, आज हम समाज द्वारा और सनातन संस्कृति के द्वारा जो परंपरा हमारे अनादिकाल से चली आ रही है, उसको संघ समरस समाज के रूप में मनाते हुए जो हिंदू समाज के अपने उत्सव हैं, उन उत्सवों को समाज के बीच में ही संघ मनाने का अनवरत प्रयास करता चला आ रहा है। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संसार में संपादित करते हुए वह आनंद की अनुभूति चाहता है। हमारे यहाँ उत्सवों की भी एक श्रृंखला है। यह उत्सव जातिगत, व्यक्तिगत और समाजगत दोनों प्रकार से ही मना जाते हैं। संसार का कोई भी राष्ट्र या कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जो अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार उत्सवों को न मनाता हो। उत्सव हमारे जीवन में उल्लास और उमंग का वातावरण निर्माण करते हैं। संघ भी इसी प्रकार के जो समाजगत उत्सव हैं, जैसे हम दिवाली, वह है सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने सर्वभौम यवनों से, जिन्होंने हिंदू समाज को बिल्कुल त्रस्त किया हुआ था, उनसे उन्होंने मुक्ति दिलाई और नए
एक स्वाभिमान हिंदू समाज का निर्माण करने का उन्होंने कार्य किया। इसलिए इस रूप में उनको हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में और जो हमारा ये विक्रमी संवत प्रारंभ हो रहा है, यह उन्हीं के सम्मान स्वरूप करके यह विक्रमी संवत का भी प्रचलन हुआ। तो इस प्रकार के ऐसा हमारा जो अपने समाजगत जो हमारे उत्सव हैं, इन उत्सवों को पर्व भी कहा जाता है। और पर्व का मतलब होता है पूर्णता, कि हर जो पुरुषार्थ चतुष्टय में विश्वास रखते हैं, भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ चतुष्टय को मानती है और उसी पुरुषार्थ चतुष्टय के अनुरूप अपना जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वह इस भारत भूमि का जब से संघ की स्थापना हुई, जैसे सूर्यवार कहते, फिर चंद्रवार, सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार के वारों की रचना होगी। इसी तरह चंद्रमा जिस नक्षत्र में पूर्णता प्राप्त करता है, वह उस नक्षत्र के नाम से उस महीने का नाम आता है। जैसे इस महीने चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं चंद्रमा, तो चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास हो गया हमारा। अगले महीने में विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो वैशाख, ज्येष्ठा में तो ज्येष्ठ। तो इस प्रकार के हमारे हिंदू महीनों के नाम होंगे, चैत, वैशाख, जेठ। नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारे महीनों के नाम भी उस प्रकार से प्रचलन में आई हुई है। तो इसी तरह से जो है हमारे इससे सिद्ध होता है कि जो हमारी यह काल गणना है, यह आप और हमने नहीं बनाई है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सब जो है शास्त्रीय ज्योतिषीय गणना के अनुसार सृष्टि रचना के प्रारंभ से ही उनकी भी उसके साथ साथ ही उत्पत्ति हुई है। ऐसे जैसे हमारे क्या है, जो पृथ्वी में जब से पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करना प्रारंभ किया, इसी वर्ष प्रतिपदा से जिस दिन प्रथम सूर्योदय हुआ, उसी दिन से चंद्रमा की जिस प्रकार के घटती हुई कलाएं हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, कृष्ण पक्ष में घटती है। और ऐसे हमारे क्या हैं, 16 हमारे पक्ष हो गए, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। ये शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी आती है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। इस प्रकार के उन जिस छत्रपति शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध और नौसैनिक उसके जो जनक माने जाते हैं, और 14 वर्ष की अवस्था में जो उन्होंने कर दिखाया, क्या उन्हें हम भूल जाएं? हम कहते सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर, ये नहीं, इतिहास में हमें गलत पढ़ाया गया। जो जीता वह पौरस। सिकंदर ने पूरे विश्व को जीता, लेकिन हारा कहां सिकंदर? भारत में आकर के हारा। भारत भूमि से हार करके गया, और जब हार के वापस गया तो अपनी भूमि में भी नहीं जा पहुंच पाया, रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा पौरस कौन? सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना करने एक सामान्य से बालक, जैसे आचार्य चाणक्य ने उसकी कुशाग्र बुद्धि को देख करके उसे अपना शिष्यत्व प्रदान किया, उसे शिक्षा दीक्षा दी और इतना बड़ा सम्राट बनाया। उसी ने विश्व को जीतने वाले सिकंदर को हराया था। भारत भूमि से ही वो हार के गया था। क्या हम उस चंद्रगुप्त मौर्य को भूल जाए? तो इस प्रकार की हमारी जो विशेषताएं हैं, सप्तद्वीप वसुंधरा हम कहते हैं, साफ तो समाज राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। और स्वयं से वो यही चिंता करता है। उसके पहले राष्ट्र है, फिर समाज है, फिर परिवार है, अंत में वो स्वयं है। इस
प्रकार की परिकल्पना, इस प्रकार की सोच को लेकर के संगठन जो काम कर रहा है उसको आज 100 साल हो गए और इस 100 वर्ष के अंतराल में हमने कितने ही कार्यक्रमों का हमारा हो रहा है और उसमें जो हमारे पंच परिवर्तन का हमने जो लक्ष्य लेकर के हम समाज के बीच में जा रहे हैं वह कार्य निश्चित रूप से हमारा सफल होगा। और हमारे जो कार्यक्रम हैं अभी हमने हिंदू सम्मेलन में किए, इसके पश्चात हमारा प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी है, फिर युवा शक्ति है, शाखा के बहुत सारे कार्यक्रम अभी होने हैं। लेकिन पंच परिवर्तन जो हमारे हैं उन पंच परिवर्तनों को लेकर के हम समाज के बीच में जाएंगे, समाज को उसकी वास्तविकता को करवाए कि ग्राम्य विकास में जैसे हम आज धरती को भूल चुके हैं। पहले हमारी क्या थी, बसंत पंचमी के दिन हल जोतने से पहले भूमि की पूजा की जाती थी, हल की पूजा की जाती थी, तब जाकर के समाप्त करने का काम कर रही है। आज वही हमारी युवा पीढ़ी जो है अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसका उपहास करते दिख रही है। तो हमें इस प्रकार के एक नूतन समाज को और युवा पीढ़ी को एक इस प्रकार का संदेश देने का काम करना है कि जो वह आगे चल करके समाज का नेतृत्व करने वाले बने। यह काम संघ का विगत 6 वर्षों। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंद भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंद भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, तत्त्वे सखायो नमस्ते नमस्ते, भगवते सखायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीहम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, भामासि सन्देहि तत्पूर्ते, शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये, जयां च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, अजय्यां च विश्वस्य देहि च शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगतेन नम्रं भवेत्, त्वं च वयति कण्ठकाकीन मार्गम्, स्वयं च वयत्कण्टकाकीर्ण मार्गम्, स्वयं शीघ्रतज्ञ सुगं कार्ये, स्वयं शीघ्रतज्ञः सुगमं कार्ये, समुत्कर्षनिःश्रेयसश्रेयमुग्रम्, समुत्कर्षनिःश्रेयसश्रेयमुग्रम्, परं साधनन्नानवीरावृतम्, परं साधनं वीराव्रतम्, तदन्तस्प्रत्यक्षया ध्येयनिष्ठा, तदन्तस्प्रत्यक्षादेयनिष्ठा, अनन्तः प्रजागर्तीव्रादिशम्, यन्मामुजागर्मुतिराविशम्, विजयत्री च न संहताकाय शक्तिर्, विजेत्री च नः सहदाकाय शक्तिर्, विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वे भवन्ये तुमेतत्स्वराष्ट्रम्, परं वै भवन्ते तुमेतच्च राष्ट्रम्, समर्था भवतासि सातेरसम्, समर्था भवतासि साधेशम्। भारत माता की जय। प्रणाम 1 2 3। मित्रों, ये था सभागार से कार्यक्रम और इसके पश्चात एक रैली निकाली जाएगी
इसके पश्चात प्रभात फेरी नगर भ्रमण हेतु निकलेगी और देखते हैं आगे का कार्यक्रम। और मित्रों, आप ये ब्लॉग देख रहे हैं आरएसएस के 9 वर्ष यानी 9 वर्ष 2083 के संबंध में। और अब हम गढ़वाल मंदिर गेस्ट हाउस के सामने खड़े हैं। आगे नहीं हुआ बैठी सी। और मैं हूं अभी भारतीय स्टेट बैंक गैरसैंण के पास और यहां तक और ये है गैरसैंण का खेल मैदान। और अभी आर्ट पार्क यहाँ से गुजरता हुआ साथ में है ऊपर राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण, उसके आसपास। आ चुका हूँ गैरसैंण, जो मेन गैरसैंण है। और यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक डाक बंगला की तरफ और ये है हमारा भतीजा भूपेंद्र पुंडीर। और ये इनकी शॉप है 99, बिल्कुल मेन बाज़ार गैरसैंण में, जहाँ से दिल्ली गैरसैंण की बस चलती है। तो मित्रों, ये था मेरा ब्लॉग आरएसएस के ऊपर, जो आज हिंदू नव वर्ष मना रही है 2083। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। और कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे बनाने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।